हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पाषाण काल यानी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ ये वाली स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हमारी भौतिक विज्ञान की एक सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद हम लोग सारे साइंस के जो भी सेगमेंट है कंप्लीट करेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट होगा। तो एक सेगमेंट वो चल रहा है और दूसरा आपका सब्जेक्ट जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, यानी कि हिस्ट्री का चलेगा। तो हम इनको कंप्लीट करने के बाद में अदर सब्जेक्ट को लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे जो सीरीज़ चल रहे हैं ये आपके बिहार पीसीएस, सीडीपीओ, साथ ही साथ आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ओके, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान कौन सा है? आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़। इसके बाद में बात करते हैं चौपानी, मांडो, काकोरिया, महादाह एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, हड्डी के उपकरण महादाह और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। हड्डी के निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए कहाँ से? तो ऑब्जेक्ट और जो ऑप्शन है उसके अनुसार महादाह से। देखिए, वन लाइनर है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग में से चैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरा देव, तत्पश्चात मेहरगढ़ से। इसके बाद हम बात करते हैं नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली कहाँ पे अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला, बुदलीहल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह क्या है? तो ये क्या है कि नवपाषाणिक स्थल से ये 4 चीज बताए गए। जो राख का टीला है, राख का टीला निम्न में से कहाँ से संबंधित है? तो राख का जो टीला है वो संगनकल्लू से संबंधित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, तो उनका क्या नाम है? तो ये हैं वी.एस. वाकंकर। वी.एस. वाकंकर। फिर हम बात करते हैं गैरिक मृदभांड पात्र। ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ पे? हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे कैसे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। सिर उत्तर की ओर होता था, दक्षिण की ओर पैर होते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी समाधान से प्राप्त हुआ है कंकाल, तो वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम, कोल्डेवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो देखिए विंध्य क्षेत्र का जो शिलाश्रय है उसका नाम है लेखया। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। यह अवधारणा किसने दी? जी.आर. शर्मा ने। जी.आर. शर्मा ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विकास और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। तो देखिए, ये संस्कृति मंत्रालय का मिला जुला मंत्रालय है, संलग्न है उससे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल।
भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो देखिए ये हो गए थे हमारे कुछ क्वेश्चंस पाषाण काल से संबंधित। अब आते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो देखिए मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था पे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कि अर्थव्यवस्था नहीं होगा यहाँ पे, शायद संस्कृति होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जरा सा आप देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा संबद्ध है, किससे संबद्ध है? तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग एक ऐसा युग होता है जहाँ पे हमको लेख मिलते हैं और जो भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। ठीक है, उनकी जो लिखित जो शैली है उसको हम पढ़ नहीं सकते। फिर बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरी सभ्यता थी। तो जो सिंधु सभ्यता थी वह एक नगरी सभ्यता थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड जो है वो। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी किंतु वो लिपि नहीं पढ़ी जा सकी अभी तक। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, लोहे के जो शास्त्र थे, लोहा था, इसका अभाव था, ये नहीं था वहाँ पे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। तो देखिए यहाँ पे J.H. मैके सुमेर के से लोगों का पलायन, उन्होंने कहा है कि सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमम व्हीलर ने कहा है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ऐसा इन्होंने कहा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिले। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया उपयोग हुआ था लाल रंग का। निजी पूजा का मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना जाता है प्री आर्यांस माना जाता है, यानी कि आर्यों के पहले का, यानी हड़प्पा सभ्यता का। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरे हैं और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण किया गया नहीं हुआ है। तो देखिए इन पशुओं में से सिर्फ गाय एक ऐसा है जिसका निरूपण नहीं किया गया है टेराकोटा की कलाकृति में एवं मोहरों में। फिर बात करते हैं चंदहुदड़ो, कोटतीजी, सोहगौरा, देसलपुर में से हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? तो देखिए सोहगौरा नहीं है, ये सोहगौरा नहीं है। ठीक है, प्राचीन स्थल पुरातत्विक खोज, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, यानी बनावली से सीधा आप देखें तो हल मिला है पक्की मिट्टी का। हड़प्पा से जो आपका R37 का जो समाधान है वो मिला है। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली है। और हड़प्पा जो है, अब यहाँ पे स्थल और नदियाँ देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे था, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पे, पैठन गोदावरी के, कालीबंगा घग्गर के, लोथल भोगवा के, रोपड़ सतलज के। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। अगले प्रश्न हम देखते हैं। हुलास उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मांडा जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा से रिलेटेड है। पाडरी गुजरात से रिलेटेड है। हड़प्पा की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी 1923 से 24 के बीच। ठीक है, तथा ये डेट का थोड़ा देख लेना, डेट का इशू हमेशा रहता है। हस्तिनापुर बीबी लाल ने, तक्षशिला जॉन मार्शल ने, कौसाम्बी NG मजूमदार ने, लोथल SR राव ने, सुरकोतदा JP जोशी ने, यानी जगतपति जोशी भी कहते हैं इनको, धौलावीरा JP जोशी एवं RS जो विशिष्ट थे वो बाद में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन से हैं? तो सिंध में ये आपका जो है मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, जोडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद। फिर बात करते हैं चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो J.H. मैके ने किया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में।
हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से। दधेरी क्या है? एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ का? पंजाब का। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातन स्तर करता है वह स्थित है भोगवा नदी पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? लोथल था। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो ये पाटलिपुत्र कहलाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वो थी, तो यहाँ पे देखें सिंधु, चेनाब तथा झेलम। ठीक है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग योनि की, पशुओं की, नाग तथा वृक्षों की। ठीक है, नागों की भी वो पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता के बारे में कथन कौन से सत्य हैं? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी किसके लिए जानी जाती थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती थी, कृषि संबंधी कार्य एवं अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स तथा बी ए स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था तो वी ए स्मिथ नहीं संबंधित थे। ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन है। अब आते हैं, सही क्रम देखना है तो सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल आया, आहत मुद्रा आई, चांदी के सिक्के आए, यानी आहत मुद्रा जो थी उसमें चांदी के सिक्के ही थे तथा सोने के सिक्के बाद में आए। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, लोहे का हल, चांदी की मुद्रा जो आहत कहलाती है, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव जिस धातु का उपयोग किया हुआ था तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। ठीक है। फिर बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है तो बनावली। सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों में से जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। फिर जो है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि वो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही, बट वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कहीं कहीं देखिए इसका दे रहा है कि कथन सही है बट जो इसका आर है वो गलत है। प्रकट हुए थे का क्या मतलब है? तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये बट इन्होंने इसमें सही लिखा हुआ है, आप देखिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है तो धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशब संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है। लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। हड़प्पन स्थल सनौली के सभी जो अभी हाल ही में जो उत्खनन हुए हैं उसे क्या प्राप्त हुआ? मानव का समाधान। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुखतया लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है तो घोड़ा का नहीं मिलता है, गाय का नहीं मिलता तथा ऊँट का नहीं मिलता है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए वह कौन सा है? तो वो शेर है। मृण पत्रिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह स्थल जो नील नदी के तट पे पनपी, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पे पनपी मिस्र की सभ्यता। माया, एजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो एजटेक आएगा ऊपर, एजटेक के बाद माया, मुइस्का, इंका।
सबसे पहले आएगा एज़टेक, फिर आएगा माया, फिर आएगा मोइंस्का, फिर आएगा इंका। ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। तो देखिए यहाँ से हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, पाषाण काल एवं हड़प्पा सभ्यता। वैदिक काल स्टार्ट होता है हमारा, तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जो भी वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।